वेलकम स्टूडेंट। आज हम अपना लास्ट पार्ट करेंगे, पार्ट 3 ट्रिग्नोमेट्री का। इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और मैं आपको एक रिकैप दूंगा। ठीक है, सबसे पहले तो हमने यही जाना कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से आई, राइट एंगल से आई। ठीक है, ये होती है हमारी परपेंडिकुलर, ये होती है बेस, ये होती है हाइपोटेनियस। अच्छा, मैं तुम्हें एक ट्रिक बताने वाला हूँ, ये ट्रिक बहुत काम आने वाली है। ठीक है, काफ़ी अच्छी ट्रिक है। सबसे पहले देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अलग चीज़ हो गई, उसके सारे फॉर्म क्या कहते हैं, डिग्री वगैरह तुम्हें याद करनी पड़ेंगी। अगर अभी बताऊंगा तो टाइम लग जाएगा, इसलिए वो वीडियो दोबारा देख लेना अगर नहीं समझ में आया तो। अब देखो ट्रिक क्या है। हमें सबको पता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर होता है। अब मैं तुम्हें ऐसे बताऊंगा कि तुम्हें जो तीनों इक्वेशन है ना, वो सब एकदम रट जाएंगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हाइपोटेनियस के स्क्वायर से डिवाइड मार दो पूरी इक्वेशन को। ठीक है, ये हमने हाइपोटेनियस के स्क्वायर से डिवाइड मार दिया, तो ये एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट के 1 आएगा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन स्क्वायर। साइन होगा ना, साइन थीटा होता है। और ये बताओ, स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर लग जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा। एंगल मान लो थीटा है। बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है कॉस स्क्वायर। कॉस थीटा होता है, स्क्वायर लग रहा है दोनों पद, होल स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा। आप समझ गए मैं क्या बताना चाह रहा था। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब तुम इस इक्वेशन को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो। मैं करता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या वैल्यू, इसका वैल्यू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा 1 प्लस ये होता है कॉट स्क्वायर। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, तो यह कॉट स्क्वायर थीटा स्क्वायर लग रहा है। ठीक है, एक इक्वेशन ये निकल आई। अब इसी इक्वेशन को क्या करना है, अब हम इस इक्वेशन को किससे डिवाइड करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा से। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। सॉल्व करोगे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। देखा, तीनों इक्वेशंस कितनी आसानी से आ गई। अब मुझे नहीं लगता कभी भी तुम भूल पाओगे अगर तुमने बस ये एक बार देख लिया तो। ठीक है, अब करते हैं हम अपने PYQ क्वेश्चंस। अच्छा, एक चीज तुम्हें मैं बता देता हूँ, तुम सबको पता होगा कि अगर हम कोई भी वैल्यू है 90 में से किसी भी एंगल को माइनस करते हैं तो साइन क्या बन जाता है, कॉस। अगर कॉस होता तो साइन बन जाएगा। ठीक है, मतलब साइन चेंज हो जाते हैं, एंगल चेंज हो जाते हैं। अगर मान लो यहाँ पे टेन होता है, टेन किस में बदलता है, कॉट में। ठीक है, और सीकेंट किस में बदलता है, कोसेक में। ठीक है, ओके ना। अब PYQ करते हैं हम स्टार्ट। अब हमारा पहला PYQ है। ठीक है, क्वेश्चन देखो, √3 tan थीटा इज इक्वल टू 1 दे रखा है। मुझे वैल्यू निकालनी है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमें प्लस नहीं है या माइनस है, अगर प्लस होता तो उसकी वैल्यू 1 नहीं आती। अब माइनस लगा दिया, इसका वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, थीटा का वैल्यू निकालेंगे इसमें से। तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, देखो 3 tan थीटा, √3 tan थीटा इज इक्वल टू 1। √3 को ले जाओ नीचे, 1 अपॉन √3। अब tan थीटा की वैल्यू 1 अपॉन √3 कब होती है, जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 30 डिग्री। सब जानते हैं, सिंपल था, 30 डिग्री निकल गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है तो साइन स्क्वायर थीटा क्या है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर, कॉस 30 डिग्री √3/2 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करो, 1/4 माइनस 3/4। सॉल्व करोगे आएगा माइनस के 1/2 आंसर। कैसे आएगा, देखो 1 माइनस 3 कितना होगा, -2/4। इसे काट दो, क्या आएगा, -1/2। ठीक है, सिंपल था पहला क्वेश्चन, तो काफी ज्यादा सिंपल था, 2-3 मार्क्स का आता है। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो, हमें दे रखा है 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2। हम बीटा की वैल्यू निकालनी है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस। अब तुम्हें कह रहे होगे कि मेरे को आइडेंटिटी कैसे पता, यहाँ बीटा लगा दो, वही मतलब है। ठीक है, अब तुम कह रहे होगे मुझे कैसे पता ये वाली आइडेंटिटी यूज हुई है। अब वो तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम क्वेश्चन कर लोगे एक बार। ठीक है, अब देखो, इसीलिए कहते हैं प्रैक्टिस करोगे ना तभी हो पाएगा क्वेश्चन एक बार, क्योंकि वही क्वेश्चन हम कर पाते हैं मैथ्स के पेपर में जो हम पहले से करके गए होते हैं। अगर कोई अलग क्वेश्चन आ गया ना, अलग मेथड से, या फिर कोई अलग
उसमें डिज़ाइन कर दिया ऐसा मेथड, तो फिर हम उसे नहीं कर सकते क्योंकि हमने वो पहले नहीं करा, वरना क्या करना पड़ता है वहाँ पे ब्रेन का यूज़ काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो। अब यहाँ पे मैं देखो साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, अब यहाँ से कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू निकालो, क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब इस कॉस स्क्वायर बीटा में इस जगह में ये वाली वैल्यू पुट कर दो, 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2। आगे सॉल्व करते जाओ इसे, 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2। 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, माइनस 1 क्या उधर जाएगा प्लस में, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। तो साइन स्क्वायर बीटा 3, यहाँ 3, साइन स्क्वायर बीटा की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास 3/3 1। अब देखो 1 आई है वैल्यू। अब सिंपल देखो बीटा की वैल्यू क्या हो सकती है अगर 1 आई है। अच्छा ऐसे करो रूट ले लो, रूट करोगे तो क्या आएगा प्लस माइनस 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे प्लस वाले टर्म को कंसीडर करेंगे, माइनस को हटा दो। तो साइन बीटा की वैल्यू कब होगी 1, जब बीटा की वैल्यू होगी 90 डिग्री। ठीक है, इतना लिख दोगे पूरा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे आइडेंटिटी यूज की और कुछ नहीं करना पड़ा। अब देखो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें हमें प्रूव करना है कि ये वैल्यू इसके बराबर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे टेकिंग LHS लेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। अब रेशनलाइजेशन तो करी होगी ना 9th क्लास में, अभी भी करके आए होंगे। 1 प्लस साइन है, यहाँ पे सिंपल क्या करना है हमें रेशनलाइजेशन करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो 1 प्लस साइन ए का ऊपर और नीचे भी। ठीक है, सॉल्व करोगे क्या आएगा रूट में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ आएगा देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी है, इसका मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर है बनेगा। ठीक है, लिख देना कि कौन सी प्रॉपर्टी लगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, अब ये क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है बताओ, कोई बताएगा? सब जानते हैं कॉस स्क्वायर ए होगा। क्यों, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है। ठीक है, हम उधर ले गए साइन स्क्वायर को, माइनस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू आ जाएगी। पहली आइडेंटिटी यूज करिए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन ये होता है कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे देखो दोनों पे स्क्वायर है, रूट कट जाएगा। अब हमारे पास बचेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। सिंपली अलग अलग कर दो, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक ए प्लस ये क्या साइन अपॉन कॉस 10। आ गया RHS, हो गया प्रूफ। काफ़ी ज़्यादा इजी था। ठीक है, हमने क्या किया बस रेशनलाइजेशन किया और बाकी कुछ प्रॉपर्टीज लगाई, सिंपल सॉल्व करा, आंसर आ गया। ठीक है, अब करते हैं हमारा आखिरी क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। हमारे पास एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल ABC, हमारे पास इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है, और हमें प्रूव करना है साइन B प्लस C अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस A बाई 2 है। ठीक है, ABC क्या है, एंगल्स है, इंटीरियर एंगल किसके, ट्राइंगल की। ठीक है, और वो ट्राइंगल कौन सा है, ABC है, हमें ये शो करना है। ठीक है, अब देखो हम सब जानते हैं सिंपल प्रॉपर्टी यूज करेंगे ट्राइंगल की, क्या होती है कि सारे एंगल का सम इंटीरियर एंगल्स का 180 डिग्री होता है, सब जानते हैं, इसी को हम यूज करेंगे। अब यहाँ पे B प्लस सी, अब देखो इससे बनाओ B प्लस सी यहाँ पे, तो हमें B प्लस सी यहाँ पे रखो, ए को उधर लेके जाओ 180 माइनस ए। अब यहाँ डिवाइड कर दो 2 से। ठीक है, डिवाइड बोथ साइड बाय 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा B प्लस सी अपॉन 2 180 माइनस ए। अब देखो 2 से डिवाइड कर रहे हैं ना, ठीक है, समझ गए होंगे। अब यहाँ पे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो साइन का, तो साइन B प्लस सी अपॉन 2 साइन, अब ये क्या होता है 90, काट दोगे 90 आएगा, और ये होगा माइनस A बाई 2। अब देखो ये तो आ गया हमारे पास साइन B प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, पर ये देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, बताया था अभी मैंने तुम्हें, ये होता है कॉस थीटा। तो ऐसे ही ये साइन 90 माइनस A बाई 2 क्या होगा, कॉस A बाई 2, और जो हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूफ।
ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन करना था, काफ़ी ज़्यादा सिंपल था। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ, उसका आंसर देना तुम कमेंट सेक्शन में, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की क्या वैल्यू होगी। काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, ठीक है। कमेंट में मुझे बताना कि तुम अगला चैप्टर कौन सा चाहते हो जो तुम्हें नहीं आता या फिर जो टॉपिक नहीं आता, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।